सोनीपत से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है भावड़ गांव और इसी गांव में पूनम और नीरज रहते हैं। एक अच्छे कपल थे। दोनों की लाइफ में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। दोनों की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी और दोनों की शादी 2019 में हुई थी। नवीन एक वॉशिंग सेंटर चलाते थे जबकि पूनम पॉलिटिकल साइंस में एमए थी और बीएड भी किया था। पूनम दिखने में काफी सुंदर थी। नवीन और पूनम का 2020 में एक बेटा हुआ जिसका नाम था शुभम। शुभम काफी सुंदर था, काफी चंचल था। शुभम थोड़ा रंग से सांवला था। घर में एक किलकारी गूंजी, सब लोग बहुत खुश थे। पूनम को भी खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इन खुशियों को किसी की नजर लग चुकी है। शुभम धीरे धीरे बड़ा होने लगा। रिश्तेदार और आसपास के लोग पूनम से कहते कि शुभम तुम पर नहीं गया है, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारा बेटा तुम पर नहीं गया है, तुम्हारे जैसे गोरा नहीं है। ये सब बातें पूनम को हर्ट करती थी। आखिर उसके बेटे के बारे में ऐसा लोग क्यों कहते हैं, उसके मन में ये बार बार सवाल उठता था, लेकिन पूनम ने इसको इग्नोर किया। वक्त बीतता गया। आता है 2023। अब शुभम 3 साल का हो चुका था। 13 जनवरी 2023 में पूनम की ननद पिंकी अपनी 11 साल की बेटी इशिका के साथ मायके आई। दिन भर घर में चहल पहल रहता है। इशिका शुभम के साथ खूब खेलती है। दोनों कभी टेरिस पर, कभी छत पर, तो कभी आंगन में साथ में खूब खेलते हैं। पिंकी कहीं भी जाती तो इशिका को पूनम के ऊपर छोड़कर जाती है। वैसे भी नानी का घर था। पूनम मामी थी, इशिका को अपनी बेटी की तरह मानती थी। सब लोग इशिका की तारीफ करते थे। एक दिन घर में पूनम, इशिका और शुभम रहते हैं। पूनम अपना किचन का काम कर रही होती है। इशिका और शुभम छत पर खेल रहे होते हैं। कुछ देर बाद पूनम आती है। शुभम और इशिका को ढूंढने लगती है। काफी देर ढूंढने के बाद तब तक पिंकी भी आती है, वो भी ढूंढने लगती है। घर के सब लोग आते हैं, इन दोनों बच्चों को ढूंढने लगते हैं। सब लोग परेशान हो जाते हैं। नवीन को पता चलता है तो नवीन भी आता है। सब लोग सोचते हैं कि आखिर दोनों बच्चे कहाँ गायब हो गए। अगर पड़ोस में गए होते तो अब तक आ जाते। फिर पूनम से पूछा जाता है कि लास्ट टाइम तुमने बच्चों को कहाँ खेलते देखा था। दोनों बच्चे छत पर खेल रहे थे। आसपास के लोग कहते हैं कि एक बार छत पर अच्छे से देख लो। पानी की टंकी में जब देखने जाते हैं तो पानी की टंकी में दोनों बच्चों की लाश तैर रही होती है। घर वालों के तो होश उड़ जाते हैं, वहीं पूनम की तो दुनिया उजड़ जाती है। नवीन को तो यकीन भी नहीं होता है कि जिस शुभम के साथ वो सुबह खेल कर गया था वो शुभम अब इस दुनिया में नहीं है। पिंकी का रो रो कर बुरा हाल था। सब लोग यही कहते हैं कि शुभम पानी की टंकी में गिर गया था। फिर इशिका उसको बचाने गई और वो भी पानी की टंकी में गिर गई और ये हादसा हो गया। इस हादसे के बाद पूनम और नवीन पूरी तरह से टूट गए थे। कुछ वक्त बीतता है और नवीन और पूनम धीरे धीरे इस गम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। तभी पता चला कि पूनम प्रेग्नेंट है। इस गम में एक खुशी की रोशनी दिखी। नवीन और पूनम की लाइफ में फिर से खुशियों ने दस्तक दी। जब ये बात नवीन को पता चला तो बहुत खुश हुआ। पूनम तो खुशी के मारे उछल रही थी। कुछ महीने बाद पूनम का एक बेटा हुआ। पूनम और नवीन की लाइफ में जो भी कमी थी और जो पुराना जख्म था वो अब पूरी तरह से उस पर मरहम लग चुका था। नवीन और पूनम के घर वालों की मर्जी से इस बच्चे का नाम भी शुभम रखा गया। शुभम दिन पर दिन बड़ा होने लगा। अब शुभम 2 साल का हो चुका था। अब शुभम 2 साल का हो चुका था। अब पूनम शुभम को लेकर अपने मायके गांव सिवा आई और शुभम के नाना का घर। सब लोग बहुत खुश होते हैं। वहां पूनम की कजिन की बेटी थी जिया शुभम के साथ बहुत खेलती थी। वो अक्सर पूनम के घर इसलिए आती है ताकि वो शुभम के साथ खेल सके। जिया दिखने में बहुत सुंदर थी, बिल्कुल बार्बी डॉल की तरह। पूनम को दीपक के घर वाले बहुत मानते थे। पूनम ने 18 अगस्त 2025 को मन बनाया कि वो दीपक के घर पर डिनर करके सो जाएगी। पूनम दीपक के घर पर डिनर करके सो गई। सब लोग सुबह उठते हैं और अचानक उनको जिया बिस्तर पे दिखाई नहीं देती है।
सब लोग परेशान होकर जिया को ढूंढ रहे थे। घर में, टेरिस पर, आसपास पड़ोस, जिया का कुछ पता नहीं चल रहा था। अचानक पशुओं के बाड़े में पानी का हौद था और उसमें जिया का शव तैरता हुआ मिला। पूरे घर में मातम का माहौल हो गया। दीपक सबसे ज्यादा परेशान था। उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि आखिर 10 साल की जिया वहां पहुंची कैसे। अगर वो पहुंच भी गई तो डूबी कैसे। उसके मन में ये बार बार सवाल उठ रहा था, लेकिन किससे डिस्कस करे। पूनम से वो डिस्कस करना चाहता था। एक पल को दीपक को लगा कि पूनम से पूछा जाए। एक बार पूनम से पूछूं क्या उसने रात में जिया को देखा था, लेकिन पूनम ने मना कर दिया। दीपक के मन में सवाल था कि 2 साल पहले भी पूनम के घर में ये हादसा हुआ था, जिसमें पूनम का बेटा शुभम और उसकी ननद पिंकी की बेटी ईशिका की मौत हुई थी। फिर वैसे ही हादसा हुआ यहाँ पर भी, पानी में डूबकर जिया की भी मौत हुई है। सब लोगों को यही लगा कि कहीं रात में जिया गई होगी पशुओं के बाड़े में और उधर ये हादसा हो गया होगा। फिर कुछ दिन बाद पूनम अपने मायके से लौट गई। उधर जिया की मौत के 3 महीने हो चुके थे। दीपक का घाव अभी नहीं भरा था। उस कैसी हुई, जिया कैसे डूब सकती है। दीपक का दिल ये हादसा नहीं मान रहा था, लेकिन सब लोग कह रहे थे कि दीपक पिता है, इसलिए उसको ऐसा लग रहा है। इधर पूनम के पति नवीन ने बताया कि उसके रिश्तेदारी में शादी, पूरी फैमिली जाएगी। एक लड़का और एक लड़की की शादी है। पूनम से बताया कि पूनम तुम तैयारी कर लो और हमें इस शादी को अटेंड करनी है। इधर पूनम के पति नवीन ने बताया कि उसके रिश्तेदारी में शादी है, पूरी फैमिली जाएगी। पूनम और नवीन और पूरा परिवार सतपाल सिंह के घर पहुंचा। वहां पूनम सबसे मिली। वहां एक 6 साल की बच्ची थी विधि, जो बहुत ही सुंदर थी और शादी का माहौल था। पहले बच्चों को तैयार कर दिया जाता है ताकि वो खेलते रहे। विधि शादी के माहौल में सज संवर कर और सुंदर लग रही थी। वो शुभम के पास खेलने के लिए आई। सब लोग उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे। 1 दिसंबर 2025 को नौलथा गांव में बारात की विदाई होने लगी। सब लोग पूनम को बोल रहे थे कि चलो तुम भी, लेकिन पूनम ने बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। सबको यही लगा कि चलो ठीक है। इधर विधि खेल रही थी, शुभम भी था। दोनों बच्चे साथ में खेल रहे थे स्टोर रूम के पास। पूनम इन बच्चों पे नजर बनाई हुई थी ताकि दोनों बच्चे कहीं गिर न जाए। कुछ देर बाद पूनम सिर्फ शुभम को लेकर आई। विधि की मम्मी पापा आए और वो विधि को ढूंढने लगे। उन्होंने पूनम से भी पूछा। पूनम ने बताया कि सिर्फ शुभम था और उसके कपड़े गीले हो गए थे, वो पानी में खेल रहा था, इसलिए वो शुभम को लेकर आ गए। वहीं विधि के घर वालों ने काफी ढूंढने के बाद जब विधि नहीं मिली, पूरे मेहमानों से पूछा गया, किसी ने नहीं बताया विधि के बारे में। पूनम से भी पूछा गया, पूनम ने भी कहा कि उसे कुछ मालूम नहीं है। काफी घंटों ढूंढने के बाद जब विधि नहीं मिली तो घर के लोगों ने पुलिस को फोन किया। पुलिस आई तो पुलिस ने एक एक करके सारे मेहमानों से पूछा विधि के बारे में, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि लास्ट टाइम वो शुभम के साथ खेल रही थी। तो पुलिस ने पूनम से भी पूछा कि तुमने विधि को देखा। पूनम ने भी कहा कि कुछ देर पहले देखा। पूनम ने बताया कि कुछ देर बाद वो स्टोर रूम में गई तो सिर्फ शुभम था, विधि नहीं थी। फिर पुलिस जब सीसीटीवी फुटेज निकालती है तो पुलिस फुटेज में देखती है कि कई बार पूनम स्टोर रूम की तरफ जा रही है, आ रही है, साथ में विधि भी है। फिर कुछ लोग बताते हैं कि जब विधि पूनम के साथ दिखी थी उसके कुछ मिनट बाद पूनम गीली होकर स्टोर रूम से निकली थी। कई मेहमानों ने पूछा था कि वो गीली कैसे हो गई, तो पूनम ने कुछ रिप्लाई नहीं दिया था। वहीं फुटेज में दिखने के बाद पुलिस को पूनम पर शक हुआ। पुलिस पूनम को हिरासत में ले लेती है और उसके बाद जो खुलासे होते हैं उस पर यकीन करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। जब पुलिस दोबारा पूनम से पूछताछ करती है तो घर के बयान में और पुलिस स्टेशन के बयान में काफी बदलाव था। फिर क्या था, फिर पुलिस पूनम से सख्ती से पूछताछ करती है। फिर पूनम जो खुलासे करती है उस पर किसी को यकीन नहीं होता। पूनम बताती है कि विधि बहुत सुंदर थी, सब लोग उसकी बहुत तारीफ करते थे, तो मुझे जलन होती थी। फिर मैंने उसे मारने का प्लान बनाया। जब सब लोग बारात की विदाई में लगे थे फिर तबीयत खराब होने की मैंने नाटक किया। उसके बाद उसको स्टोर रूम के बाथ टब में लेकर और उसको डुबो कर मार दिया।
फिर कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे ही 2 साल पहले 3 हादसे हुए थे। फिर पुलिस पूनम के ससुराल वालों से पूछताछ करती है और पुलिस पूनम के मायके गांव सिवाय जाती है, वहां भी पूछताछ करती है। उसके बाद पुलिस बताती है कि फिर पुलिस सबको थाने में कंप्लेन करने के लिए कहती है। मृतक बच्चों के परिवार थाने में जाकर कंप्लेन करते हैं। फिर इशिका, शुभम और जिया को लेकर पुलिस पूनम से पूछताछ करती है और पूनम के खुलासे से सब लोग शॉक्ड थे। पूनम बताती है कि जब कोई किसी भी बच्ची की तारीफ करता है तो उसको बेचैनी होती है। उसको लगता था कि कोई उससे सुंदर कैसे हो सकता है। बाद में छोटी बच्चियां आगे चलकर उससे ज्यादा सुंदर दिखेगी, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। पूनम की ननद पिंकी की बेटी इशिका जो 10 साल की थी, वो बहुत सुंदर थी। जब भी पिंकी मायके लेकर आती तो सब लोग बहुत तारीफ करते थे। जब भी पूनम किसी भी सुंदर बच्ची को देखती तो उसको जलन होती, उसको अंदर से बेचैनी होती। इशिका को देखते ही पूनम परेशान हो गई। उसने जनवरी 2023 में, घर में कोई नहीं था, मौका देकर उसने इशिका को छत पर बुलाया और गोदी उठाकर पानी की टंकी में डाल दिया, जिसके बाद इशिका की मौत हो गई। और पीछे पीछे उसी समय पूनम का बेटा शुभम भी आ गया जो 3 साल का था और उसने ये सब कुछ उसने अपनी आंखों से देख लिया कि पूनम कैसे इशिका को उठा के पानी में टंकी में डाल रही थी। अब पूनम ने सोचा कि शुभम कहीं घर वालों को ना बता दे, इसी डर से उसने शुभम को भी उठाकर पानी की टंकी में डाल दिया। उसके बाद खुद खोजने का नाटक करने लगी, सबके साथ रोने चिल्लाने लगी। शुभम की लाश मिलने पर वो बार बार बेहोश होने का नाटक कर रही थी ताकि किसी को शक ना हो। सबको यही लग रहा था कि शुभम पानी की टंकी में गिर गया। फिर इशिका बचाने गई तो वो भी पानी की टंकी में गिर गई, जिससे दोनों बच्चों की मौत हो गई। उसके बाद पूनम अपने मायके गांव सिवाय गई और वहां पर उसको जिया दिखी। जिया भी दिखने में बहुत सुंदर थी, बिल्कुल बार्बी डॉल की तरह थी। जिया पूनम के कजिन दीपक की बेटी थी। सब लोग जिया की तारीफ करते थे कि जिया कितनी सुंदर है, बड़ी होगी तो कितनी सुंदर होगी। जिया हमेशा शुभम के साथ खेलती थी और ये सब देखकर पूनम को जलन होती थी कि जिया इतनी सुंदर क्यों है। उसने 18 अगस्त 2025 को रात में दीपक के घर में डिनर किया, फिर सो गई। रात में जब सब लोग सो गए तब 10 साल की जिया को जगाया और पशुओं के बाड़े में ले गई और पानी की हौदा में डुबोकर उसे मार दिया और आकर चुपचाप सो गई। जब सुबह हुई तो सबके साथ पूनम जिया को ढूंढने का नाटक करने लगी, सबको देखकर रोने लगी। लेकिन दीपक को तब शक हुआ था पूनम पर, क्योंकि ठीक 2 साल पहले पूनम के ससुराल में ऐसे हादसे हुए थे। दीपक बोला था और कहा था कि कहीं इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ तो नहीं है। उसके बाद पूनम की मां ने दीपक को चुप करा दिया था। फिलहाल पूनम पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने बताया है कि पूनम एक साइको किलर है। जब वो सुंदर बच्चियों के बारे में सुनती है या देखती है तो उसको बेचैनी होती है और जब वो बच्चियों को मार देती है तो उसे सुकून मिलता है, वो रिलैक्स फील करती है। पूनम को उसके पड़ोसी एक शांत, पढ़ी लिखी और सामान्य दिखने वाली महिला समझते थे, मगर उसके बारे में अंदाजा किसी को नहीं था। साल 2019 में उसकी शादी हुई। उसने बीएड की डिग्री भी ली। बाहरी दुनिया को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उसके भीतर एक सीरियल किलर जैसे टेंडेंसी है। 4 बच्चों की हत्या के बाद जब ये उजागर हुआ तो दिल दहल गए। गांव वाले, परिजन और ससुराल के लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि घर की बहू, पढ़ी लिखी महिला, बीएड ग्रेजुएट और एक माँ सीरियल किलर निकलेगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। आपके बच्चों के आसपास कौन है या आपके बच्चे किसके आसपास है, ये जरूर देखें, क्योंकि इंसान के रूप में कौन कब भेड़िया बन जाएगा ये आपको पता नहीं है। आपकी छोटी सी लापरवाही आपके बच्चे की जान ले सकती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जाते जाते आप सबसे निवेदन है, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं।